केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि कट्टरपंथी सामग्री फैलाने के लिए आतंकवादी डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्रिप्टो करेंसी के उपयोग में वृद्धि देखी गई है। शाह ने कहा कि डार्क नेट पैटर्न का समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। शाह ने आगे कहा, सुरक्षा ढांचे और वित्तीय व्यवस्था में प्रगति के बावजूद आतंकवादी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आर्थिक संसाधन जुटाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री यहां तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, हमारा मानना है कि आतंकवाद के खतरे को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता या समूह से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है और न ही जोड़ा जाना चाहिए। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हमने सुरक्षा ढांचे और कानूनी व वित्तीय प्रणालियों को मजबूत करने में अहम प्रगति की है। इसके बावजूद आतंकवादी हिंसा करने व युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लगातार नए तरीके खोज रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, आतंकवादी कट्टरपंथी सामग्री को फैलाने और अपनी पहचान को छिपाने के लिए डार्कनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी जैसी आभासी संपत्ति के इस्तेमाल में वृद्धि हुई है। जरूरी है कि इन डार्कनेट गतिविधियों के पैटर्न को समझा जाए और उसका समाधान ढूंढा जाए। शाह ने कहा कि हमारे सामने आभासी संपत्ति एक नई चुनौती है। आतंकवादियों द्वारा वित्तीय लेन देन के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आभासी संपत्ति के चैनलों, फंडिंग के ढांचों और डार्कनेट के इस्तेमाल पर नकेल कसने के लिए हमें सुसंगत रूप से काम करने की आवश्यकता है। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री ने उन देशों का नाम लिए बगैर निशाना साधा जो आतंकवाद से लड़ने के सामूहिक संकल्प में बाधा डालना चाहता है। शाह ने कहा, दुर्भाग्य से ऐसे देश हैं जो आतंकवाद से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करना चाहते हैं, बाधा डालना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, हमने देखा है कि कुछ देश आतंकियों की रक्षा करते हैं और उन्हें शरण देते हैं। एक आतंकवादी की रक्षा करना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होगी कि इस तरह के तत्व कभी अपने मंसूबों में कामयाब न हो। उन्होंने आगे कहा, आतंकवादी और आतंकी समूह आधुनिक हथियारों और सूचना प्रौद्योगिकी की बारीकियों और साइबर व वित्तीय क्षेत्र की गतिशीलता को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। आतंकवाद की फंडिंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, दशकों से अलग अलग नामों और रूपों में आतंकवाद ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हमने हजारों बेशकीमती जानें गंवाई, लेकिन हमने आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला किया। पीएम मोदी ने कहा, खास बात यह है कि यह सम्मेलन भारत में हो रहा है। हमारे देश ने दुनिया के गंभीर रूप से ध्यान देने से बहुत पहले आतंकी भयावहता का सामना किया था। आतंकवाद मानवता, स्वतंत्रता और सभ्यता पर हमला है। यह कोई सीमा नहीं जानता। केवल एक सम्मान, एकीकृत और शून्य सहिष्णुता का दृष्टिकोण ही आतंकवाद को हरा सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।